है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया है। और ये ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि 2022 से जो थे वो जेल में थे और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े सीरियस थे। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई कतर में जिसको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, हिंदुस्तान के जो सैनिक थे उनको रिहा कर दिया गया। और बड़े रिएक्शन बन रहे हैं, बड़े वीडियोस आ रही है सोशल मीडिया पर। लोगों ने अपने दुकानें जो है चमकाई हुई है कि जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो सैनिकों को कैसे छुड़वाया जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। एलएनजी जो है उसकी डील की वजह से उनको छोड़ दिया गया। अब कतर जो है वो पैसों के लिए, लेकिन भाई हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए थे वो सरासर झूठ थे। कि कुछ नेवल ऑफिसर्स जो हैं वो कतर में, आप जानते हैं कि उनको अरेस्ट किया गया था, उस पर फिर कहा गया उन्हें सजा हुई और एक हंगामा कई तरफ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपके यहाँ भी कई लोगों ने बड़ी मिठाइयां बांटी और बड़ा एक हल्ला गुल्ला सरा। और अब उसके बाद पहले तो उनकी वो सजा खत्म हुई और आज उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है, यानी उन्हें रिलीज कर दिया गया है वहां से, जेल से। क्या कहेंगे आप कि ये किसकी सक्सेस है? ऑफ कोर्स डॉक्टर जयशंकर का नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकती कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यकीनन ऐसी है जिससे बहुत सी कंट्रीज को बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जयशंकर साहब एक बहुत ही एबल और बहुत ही जिसे कह लीजिए इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर हैं, बट ये सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसमें एक बिकॉज देखिए, ये राजा के द्वारा किया गया एक्ट है। ये जो कतर है ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वो किसी फॉरेन मिनिस्टर के कहने पे सुन लेंगे। दिस इज किंग टू किंग टॉकिंग, ठीक है ना? तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा। जो वहाँ के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, कॉन्सुलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना, कि भाई देखो अब ये तो चलो। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। तो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर मोदी कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be। कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। 18 मिनट ट्रायल, सजाए मौत, कूटनीतिक जंग, रिहाई, फिर देश वापसी। कतर से लौटे 8 पूर्व नेवी अफसरों की कहानी। दोस्तों ये ऐसे ही नहीं हो गया कि कतर ने जिनको पहले मौत की सजा दी थी उनको उसने अचानक छोड़ दिया। ये सारा मोदी मैजिक है, मोदी की कूटनीति थी जो कि काम आई और कतर विवश हो गया उनको छोड़ने के लिए। भारतीय कैदी जिनको कि पहले उन्होंने मौत की सजा दी थी और लग रहा था पूरी दुनिया को ये ऐसे होएगा वैसे होएगा, खास करके हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इसको लेके बहुत अटकलें लगा रहा था कि अब कतर के हाथ फंस गया इंडिया। परंतु ये मोदी मैजिक था, मोदी की कूटनीति थी, फॉरेन पॉलिसी थी कि जिसके तहत बड़े आसानी से उन लोगों को छुड़ाया ही नहीं बल्कि मौत की सजा से छुड़ाकर अपने देश सही कुशल वापस भी लेकर आ गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन इंडियन मतलब कि विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस नोट रिलीज करके सभी को दी। जैसे ये खबर भारत में फैली तो लोग खुशी के मारे उछल उठे, परंतु पाकिस्तान इसको लेके एक अफसोसनाक शर्म में डूब गया कि यार भारतीय सरकार अपने सैनिकों को, क्या अपने नागरिकों तक को जो किसी भी कारण किसी देश में फंस जाते हैं कैसे निकाल कर बाहर ले आती है, चाहे इसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। ये एग्जाम्पल हम दोस्तों पहले भी देख चुके हैं
ये पहला मामला नहीं है। इवन के रूस और यूक्रेन के युद्ध के टाइम भी जो हमारे सैनिक फंस गए थे, और ये इतिहास में गवाही बनेगी कि युद्ध रुकवाया गया स्पेशल इंडियंस को निकलने के लिए। तो ये सारा जो भी कर सकता है ये मोदी कर सकता है, इससे पहले की सरकारें इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर पाती थी। जैसा कि अभी आपको पता है कि कतर की जेल में ये पूर्व 9 सैनिक जो आखिरकार 18 महीने बाद जेल से रिहा किए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी करते हुए बताया कि 8 में से 7 लोग भारत लौट चुके हैं। जनवरी में इन अधिकारियों की मौत की सजा को अलग अलग अवधि की जेल की सजा से में बदल दिया गया था। दोस्तों, ये भारत की कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत है। ये सारे लोग शाकुशन वापस अपने देश लौट के आ चुके हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. और इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी, और ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनेज। ये एक दैट वाज नॉट समथिंग वेरी, जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छी नहीं थी इंडियंस के लिए। लेकिन इसके ऊपर बड़ी पहले भी हमने ये बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी है ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई COP28 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर अबू धाबी में, वहाँ पे भी, या दुबई में आई थिंक हुआ था, तो वहाँ पे भी यही जो मेजर डिस्कशन हुई थी। याद रखिए कि कतर और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $19 बिलियन के करीब है, जिसमें जो इंडिया की इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम कतर दे आर अबाउट $17 बिलियन, और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2 अरब के करीब हैं। लार्जली इट्स एन LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो कतर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये जो डिपेंडेंस है ना, हम एक बोलते इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थ्योरी है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है जी, कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है एक बंदे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान को भी अक्सर इनकरेज किया जाता है कि इंडिया के साथ कारोबार करें, लेकिन हम उस वक्त ना ये चीज़ें कर सके। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है, ठीक है जी। और मुझे ऐसे लग रहा है इसको अगर अनफोल्ड किया जाए, द कतरीज न्यू कि ये लोग जो हैं दे वर देयर फॉर सम रीज़न, दैट वाज नॉट गुड रीज़न। उन्होंने उनको फाइनल डेथ सेंटेंस सुना दी, एंड डेथ सेंटेंस सुना के उन्होंने इंडिया के ऊपर एक एहसान भी कर दिया, ठीक है। सो इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। बट रिमेंबर, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, अपने लोगों को बचाना जो है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी। वो सबसे ज़्यादा इसके हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ये कोई सबूत ही उनको नहीं मिला उनके खिलाफ के ये उन्होंने तो यही कहा था कि भाई ये इसराइल के जासूस हैं, इसराइल के जो है वो जासूसी करने के लिए उनको पकड़ा गया था। और फिर इतने महीने रखने के बाद ना कोई अनाउंसमेंट किया उन्होंने, ना कोई मीडिया पे बताया कि हाँ हमें ये सबूत मिला है, ये प्रूफ मिला है। बिना कुछ बताए या बिना कुछ दिखाए उन्होंने डायरेक्टली जो है वो मौत की सजा सुना दी। तो 16 महीने के, देखे मैं अभी एक चीज बताऊं आप लोगों को कि हिंदुस्तान ने LNG या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो कतर के साथ रिन्यू करके या फिर दोबारा करके उनको नहीं छुड़ाया। कतर ये चाहता था
कि ये काम करे ताकि हिंदुस्तान खुद आसे उनसे बात करे, लेकिन हिंदुस्तान ने बात नहीं की। उनको पता था हम क्यों बात करें भाई, जो सैनिकों को उन्होंने पकड़ा है वो सब झूठ था, कोई प्रूफ, कोई सबूत, कुछ भी उन्होंने हिंदुस्तान को नहीं दिया। हिंदुस्तान की सरकार ने बार बार उनसे सबूत मांगा, लेकिन जब उन्होंने मौत की सजा सुनाई तो खेल ही खत्म हो गया। फिर वहां सबूत मांगना, देना या पूछना, वो सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन कतर की अगर हम बात करें ना दोस्तों, कतर एक ऐसा देश है जो पैसा बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लोग बोलते हैं ना कतर के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा तो है, लेकिन बहुत पैसा आया कहां से है, यह भी तो सोचने वाली बात है। लेकिन जब अफगानिस्तान के अंदर सरकार पुरानी थी, तालिबान के सारे दफ्तर जो है, सारे ऑफिस वगैरह, पूरी लीड डील वगैरह सब कतर से हुआ करती थी। अब कतर को क्या फायदा है कि वो तालिबान को अपने देश में रखेगा, क्योंकि कतर को डॉलर मिल रहे थे पीछे अमेरिका से, लेकिन कोई जगह तो चाहिए था, कोई अड्डा तो चाहिए था, कोई ऐसी जगह तो चाहिए थी जहां पे अफगानिस्तान की पिछली सरकार आए, तालिबान बैठा हो, अमेरिका के भी लोग आए, वहां पे बातचीत करें, एक टेबल पे बैठे। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। किसी देश में आप एक देश के अंदर दो सरकारें लड़ रही हैं या दो ग्रुप्स लड़ रही है या एक ग्रुप और एक सरकार लड़ रही है, आप उसको किसी तीसरे देश में बिठाते हो। तो अमेरिका के लिए तो ये देश बड़ा सेफ था, लेकिन कतर को चाहिए थे पैसे। अभी कतर ने बहुत कोशिशें की थी अफगानिस्तान के अंदर, एयरपोर्ट हमें दिया जाए, पला चीज हमारे अंडर दिया जाए, लेकिन तालिबान ने सब कुछ नहीं किया। कतर को पहले पता था कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एलएनजी को लेकर जो डील दूसरे देश के साथ हो रही थी, उनको पता था ये सब कुछ होगा। तो चलो हम पहले ही कोई ऐसा खेल खेल लेते हैं कि मोदी जी खुद मजबूर होकर हमारे पास आए, लेकिन मोदी जी गया नहीं। उन्होंने अपनी डील अगले देश के साथ जारी रखी। कतर खुद मजबूर हुआ, उसने खुद फेल की इस बात की कि भाई आप ये डील कैंसिल ना करें। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने ना दूसरे देश के साथ जो है वो डील कैंसिल की और ना इन्हें कहा कि हाँ भाई चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि अब हम लेंगे तुमसे, लेकिन कम दाम में लेंगे गैस वगैरह। कतर मान गया ये बात। जब ये बात जैसे ही वहां पे डील हुई, सिग्नेचर हुआ, उसके भाई कुछ ही घंटों बाद जो है वो सैनिक हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे दिखे, उनको छोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? आप सोचिए, एक देश मौत की जो है वो सैनिकों को पकड़ता है, 16 महीने जेल में रखता है, बेसबूत बेबुनियाद सब बिना किसी प्रूफ के उनको सजाए मौत की सजा सुनाता है। उसके बाद और इस इश्यू पे हिंदुस्तान से बात भी नहीं करता, उसके बाद खुद ही उनको छोड़ देता है। तो ये मसला सारा पैसों का है। पाकिस्तान तो इन सैनिकों को लेके काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि भाई हिंदुस्तान के सैनिकों को देखो भाई मौत की सजा सुना दी, मजा आ गया भाई, कतर ने ये कर दिया, अब लटका देंगे, ये कर देंगे, हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। भाई मैं पाकिस्तान को एक बात बताऊं, यहां पे दुनिया बदल चुकी है। ये पुराना जो आप सिस्टम चला रहे हो ना, ये वो सिस्टम नहीं रहा अभी। यहां पे दुनिया में अगर कोई बात होती है तो वो पैसा करती है। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी ना, जिनके पास पैसा है, उसको पीएम बनने की जरूरत नहीं है कि वो दुनिया उसकी बात सुने। पैसा आगे करेगा तो बात दुनिया सुनेगी। तो हिंदुस्तान के पास पावर है, इस टाइम ग्लोबल पावर है और ग्लोबल पावर बनेगा भी। और ये बात सिर्फ पैसों तक नहीं है कि हिंदुस्तान के पास पैसा है, भाई पैसे हैं तो अपने लिए नहीं, हिंदुस्तान ने अपने बिजनेस बिछाए हुए हैं दुनिया में। जड़े जो है, जैसे अमेरिका तो देखे जंग के दिमाग से चल रहा है, चाइना जो है वो कर्जे देके चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिसी बड़ी अच्छी है, वो बिजनेस ले देकर चल रहा है। और बिजनेस एक ऐसी चीज है दोस्तों जिस पे ऑब्जेक्शन भी नहीं लगते, अवाम भी खड़ी नहीं होती, ये देश हमारे देश में क्यों आया, ये कंपनी क्यों खोली, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों खोला, ये कार हमारे देश में हिंदुस्तान क्यों बनाएगा। अच्छा आईफोन अब जो है अमेरिका के बजाय या चाइना के बजाय हिंदुस्तान जाके जापान में आईफोन बनाएगा, ऐसा ऑब्जेक्शन कोई नहीं लगाता। तो हिंदुस्तान ने बिजनेस को बिछाकर जड़े जो है वो लगा दी हैं बाकी देशों में, लेकिन चाइना और अमेरिका की जो पॉलिसी है वो देर तक नहीं चलने वाली। आपने देखा अमेरिका लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? भाई ये तो मोदी जी एक तो बताते नहीं है, द मैन स्पिल्स वेरी लिटिल बीन्स। जब मोदी जी का
10-15 साल जो भी बचा है, कार्यकाल जब खत्म होगा और वो अपनी मेमोयर लिखेंगे, एंड आई होप कि कोई लिख रहा होगा, तो बहुत सी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। और बट ये तो इसमें मैं श्रेय देना चाहूंगा तो आई गेस इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी जी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डील हुआ था ये इटली के साथ हो रहा था, जो ये कंपनी थी दोहा की। दूसरा, मैं मान ही नहीं सकता कि यूएई के जो एमिर होंगे या सऊदीया के जो एमबीएस साहब होंगे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा, तो क्रेडिट इन सबको भी उतना ही जाता है। बट मोदी जी ने कैसे किया, ये तो उनका गुडविल है भाई, उनका गुडविल बोलता है। और देखिए ये भी दिखाता है आरजू जी कि भारत के नेतृत्व में दुनिया तैयार है चलने को। इंडियन लीडरशिप हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड, एटलीस्ट हमारे रीजन में जो भी पावर्स जो रिजेक्ट कर सकती थी, जिसको आपके यहाँ पे कहते हैं इंडियन हेजेमनी। आप इंडियन हेजेमनी और इंडियन लीडरशिप के बीच का डिफरेंस समझने के लिए आपको अरब और पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। इंडियन लीडरशिप को पाकिस्तानी बोलता है ये भारतीय हेजेमनी है, मनमानी है, और इंडियन लीडरशिप को अरबी बोलता है कि ये इंडियन लीडरशिप है या ये इंडियन डिसीजन मेकिंग है जिसमें हम साथ में चलना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। इंडियन लीडरशिप के लिए वेस्ट एशिया और या एशियन रीजन तैयार है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के जो इंडिया में एम्बेसडर हैं ग्रासिटी साहब, उन्होंने भी कहा था कि जो एज फार एज क्वाड इज कंसर्न, इंडिया इज एट द ड्राइविंग सीट। अमेरिका बगल की सीट पे बैठ करके हेल्प कर रहा है कि भाई ड्राइविंग ठीक ही चल रही है, और नेविगेशन दे रहा है जापान, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बीच में चिप्स चुप्स सप्लाई कर रहा है कि लोग खाते पीते रहे। सो दिस वाज हिज एनोलॉजी। तो प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप ने जो काम शायद 10, 15, 20, 25 साल बाद होता, उसको अभी ला के रख दिया। और जिसे हम कहते हैं ना कि ही इज लिटरली युग पुरुष, जो भी कहा जाए जितना भी कहा जाए कम है। सोचिए उन 7 परिवारों के बारे में, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि डेथ पेनल्टी अरब ने दे दिया। भैया अरबों ने अगर डेथ पेनल्टी दे दी तो एंड ऑफ द मैटर हो जाता है। वहां आई के लिए, गद्दारी के लिए, वो भी कतर, ऑफ ऑल द कंट्रीज इट वाज कतर, जिससे कि इंडिया के संबंध अच्छे नहीं थे। और इंडिया ने इजराइल के मुद्दे पे एक भी जो कह लीजिए टच से मस नहीं किया अपने आप को। सो अगेन ऑल क्रेडिट गोज टू दी प्रधानमंत्री मोदी फॉर हिज demeanor, personality, knowledge, leadership. He is not just the Prime Minister of India, he is President of the world now. लेकिन सर, कतर से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कैसे लोग जो इनोसेंट हैं उनको उन्होंने पकड़ लिया, उसके बाद उनको डेथ पेनल्टी तक दे दी, और उसके बाद आगे जाकर पहले वो खत्म की और फिर उनको रिहा कर दिया। मतलब कतर के ऊपर भी कई सवाल नहीं उठते कि उन्होंने कैसे गलत सजा दी उन लोगों को? देखिए, अब ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इस पे जाने की कोई जरूरत नहीं। कई बार होता है, हमारे यहाँ भी होता है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो आपको सजाए मौत दे देती है, और ऊपर की कोर्ट्स जो हैं आपको फिर कम्प्लीटली एक्सोनरेट कर देती हैं, आपका एक्विटल हो जाता है। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। इसमें अगर आप लॉ पढ़ेंगी तो जब हम बच्चों को लॉ ऑफ क्राइम पढ़ाते हैं तो उसमें हम जनरल एक्सेप्शन बताते हैं, और उसमें एक एक्सेप्शन बताते हैं कि यदि कोई जज अपनी ड्यूटी का परफॉर्मेंस करते हुए किसी को डेथ पेनल्टी दे दे और बाद में हायर कोर्ट कहे कि ये जजमेंट गलत था, तो जज के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती। तो पॉइंट वही है कि जजेस हैं, कई बार आप अपना काम करते हो, जितनी आपकी समझ होती है, ईश्वर ने जितनी क्षमता दी होती है, आदमी अपना एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन कहता है। तो आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। मैं लीगल प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जुडिशियल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो होता है, और फिर पार्डन भी होता है। कई बार क्या होता है ना कि आपको डेथ पेनल्टी मिल जाती है, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है वो पार्डन कर देता है, माफ कर देता है अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए। सो ये भी एक है। तो वो जजेस के ऊपर कुछ कमेंट करना उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी और कुवैत के बीच में डील हो चुकी थी, और एक वन ऑफ द ये था कि अगर आप देखें वोटिंग पैटर्न जो इंडिया ने फॉलो किया है इजराइल के अगेंस्ट में, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वोटिंग जनरल असेंबली में की गई थी इंडिया के द्वारा इजराइल के अगेंस्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि सीरिया का जो गोलान हाइट है, जो आज की डेट में इजराइल के कंट्रोल में है, इंडिया ने कहा था कि आप उसको खाली करें इमीडिएटली। मतलब इंडिया हैज वोटेड फॉर दैट रेजोल्यूशन व्हिच डिमांडेड इजराइल टू वेकेट दैट गोलान हाइट्स एट द अर्लीस्ट। सो डील तो कुछ ना कुछ कटिंग हुई होगी, लेकिन ये कि
इतनी जल्दी घर ही वापस आ जाएंगे, ये तो हम भी भाई हैरान ही हो गए। मैंने कहा अभी तो प्रोसेस चलेगा, 1 साल तो लगेगा। ये तो 2 महीने के पहले, इलेक्शन के पहले ही आ गए। इलेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग, उन्होंने बोला होगा कतर के उनसे, या जो भी लोग मोदी जी की हेल्प कर रहे होंगे, सबने ही प्रेशर तो डाल दिया होगा एकदम से कि भैया इलेक्शन से पहले ये 8 लोग घर जा रहे हैं कतर के अमीर साहब, आप कैसे करोगे देख लो, बट दे शुड रीच होम बिफोर इलेक्शन बिगिंस। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और यकीनन ये चीज भी जो है वो मोदी जी को प्लस पॉइंट दे देगी इलेक्शंस के दौरान। दोस्तों, अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपने सुझाव भी मुझे इस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों के अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।